Hello students, so this is our second video lecture on elasticity of demand। हमने इस चैप्टर का एक वीडियो कंप्लीट कर दिया था और ये डिमांड से जुड़ा हुआ ही चैप्टर है, थोड़ा बहुत लिंक हो रहा है इसका। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और मैं आज तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल 2, ठीक है, इसको रीड करते हैं। When price of sugar is 5 per kg, its demand is 50 kg. When price rises by 5 per kg, its demand falls by 10 kg. Calculate ED, elasticity of demand. तो क्या बोल रहा है बच्चों ये, जब प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है 50। तो इस 5 को तो मैं क्या बोलूँगा सर, इसको बोलूँगा मैंने आपको बोला था लिख देना P। क्या बोलेंगे सर इसको, P यानी ओरिजिनल प्राइस। सर इस 50 को क्या बोलेंगे, इस 50 को बोलेंगे बच्चों Q। क्या बोलेंगे, Q, ठीक है। ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। अब थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है, थोड़ी अलग है। व्हेन प्राइस राइजेस बाय, इस वर्ड को ध्यान से देखो। व्हेन प्राइस राइजेस बाय, अच्छा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा ये बाय का क्या होता है, पूरा पढ़ लेते हैं। When price rises by 5 per kg, its demand falls by 10 kg। यहाँ पर भी देखो डिमांड में भी क्या लिखा हुआ है, बाय। ये थोड़ी नई चीज़ें। अब बोलोगे सर इसको आप P1 बोल दो और इसको बोल दो Q1। नहीं। अब एक नई चीज़ समझो, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है प्राइस राइजेस बाय, या फिर ऐसा लिखा हुआ है डिमांड फॉल्स बाय या डिमांड राइज बाय, कुछ भी ऐसा बाय आ जाए, तो उसको P1 नहीं बोलते बच्चों, उसको बोलते हैं डेल्टा पी। अगर प्राइस राइजेस बाय लिखा हुआ है तो डेल्टा पी, और डिमांड फॉल्स बाय लिखा हुआ है तो डेल्टा क्यू। बस जहाँ पर बाय आ जाए वहाँ डेल्टा पी आ जाएगा या डेल्टा क्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर राइजेस हो रहा है तो पॉजिटिव का साइन +5। अब यहाँ पर डिमांड फॉल हो रही है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, -10। आ रही बात समझ में, ठीक है। अपन को चाहिए क्या सर, अपन को क्यू चाहिए, अपन को Q1 चाहिए, अपन को डेल्टा क्यू चाहिए, और क्या चाहिए सर अपन को P चाहिए, अपन को P1 चाहिए और डेल्टा P चाहिए, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में आपको सर क्या क्या दे रखा है, Q दे रखा है जो आपका कितना था सर, Q सर 50 था, P कितना है सर 5 दे रखा है, Q1 और P1 नहीं दे रखा बच्चों। डेल्टा Q मैंने आपको कैसे बताया, -10। बाय जब भी आएगा तो याद रखना, और फॉल का साइन है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। और प्राइस राइजेस बाय 5 हो रहा है तो कितना आ जाएगा यहाँ 5, ठीक है। तो डेल्टा क्यू आपको निकालने आता है, डेल्टा पी निकालने आता है। अच्छा बोलोगे सर ये P1 और Q1 ब्लैंक क्यों छोड़ा है, वो बेटा अपन को निकालना है अभी, अपन निकाल देंगे अभी, ठीक है। अब ढंग से समझो, मैं निकाल के बताऊंगा कैसे निकालते। चलो मैं पहले निकालना बता देता हूँ। अब सर Q1 कैसे निकालना है, देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा दिया करो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस Q, ठीक है। अब सर डेल्टा क्यू कितना दे रखा है सर, -10 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, सर -10 दे रखा है, ठीक है, इक्वल्स टू Q1 तो सर हमको निकालना है। और सर Q कितना दे रखा है बच्चों, सर ये दे रखा है आपको 50 दे रखा है सर। कितना दे रखा है 50। सर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि Q के आगे माइनस है ना। अब कुछ भी नहीं करना, Q1 कैसे निकलेगा, ये -10, ठीक है बच्चों। ये 50 यहाँ पर आकर किसका हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का क्या हो गया सर, ये हो गया सर आपका 50। इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चों। तो आंसर कितना हो जाएगा सर, ये आंसर हो जाएगा आपका Q1 40 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर, 40। तो Q1 आपका यहाँ पर मैं कितना लिखूँ सर, यहाँ पर लिखो बच्चों, अपन लिखेंगे 40। इज दैट क्लियर, कितना सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही P1 निकाल सकते हो, ओरली भी आ जाएगा ईजी, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूँ कैसे आता है। सर डेल्टा P कितना है 5, ठीक है। P1 तो सर दे ही नहीं रखा। P कितना दे रखा है सर, यहाँ पर लिख देता हूँ 5। P के आगे सर माइनस साइन इसलिए लगाना पड़ा। तो P1 कितना हो जाएगा, ये -5 उधर प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5, 5 + 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपका इक्वल्स टू 10। तो आपका P1 कितना हो गया सर, 10। ये बस आपको कैलकुलेशन करनी है बच्चों, आई बात समझ में। इसको मिटा देता हूँ और पूरे अपन सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये देख लेना ढंग से, बहुत सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है, इतना कोई लोड नहीं लेना अपन को, ध्यान से समझना। अब फॉर्मूला लगा दो, जो नॉर्मल फार्मूला था सर, कौन सा फार्मूला, ये रहा ED इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा क्यू -10
और डेल्टा पी 5, पी कितना है सर 5 और क्यू कितना है 50, कैलकुलेट करो तो ये आपका आएगा 0.2, क्या आएगा सर 0.2, ठीक है ठीक है। तो आंसर क्या आएगा सर, ई डी लेस देन 1 से कम है 0.2, यस सर, तो आंसर आएगा ई डी लेस देन 1 और इसको बोलेंगे सर हम लोग लेस इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे सर, लेस इलास्टिक डिमांड, दैट्स इट बच्चों, कितना सिंपल था, देखना है इसको प्रॉपर तरीके से। अब थोड़े न्यूमेरिकल्स में चेंज होगा। अब टॉपिक क्या लिखा है मैंने, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन, जब आपको ई डी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, अभी तक बच्चों ई डी तुम्हें निकालना पड़ता था, अब ऑलरेडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट गिवन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 पर यूनिट इज 100 यूनिट्स, यानी जब आपका प्राइस 4 है तो उसको बोलेंगे सर पी, हाथों हाथ लिखते जाओ। उस टाइम पे डिमांड कितनी है सर 100, तो उसको बोलेंगे क्या सर क्यू। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस डिमांड फॉल्स टू, अब यहाँ पर बाय नहीं है, क्या है फॉल्स टू 75 यूनिट्स, तो इसको तुम लोग क्या बोल सकते हो सर, इसको बोल सकते हैं हम लोग Q1, समझते जाओ। फाइंड न्यू प्राइस, अच्छा P दे रखा है सर, Q दे रखा है, Q1 दे रखा है, लेकिन P1 हमको निकालना है, P1 हमको, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको ED दे रखा है क्वेश्चन में -1, कितना दे रखा है माइनस, तो ED वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। जब ED ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हमेशा एक मैंने नोट लिखा है कि हमेशा ED को आपको माइनस साइन में लेना है। इस क्वेश्चन में तो ED -1 ऑलरेडी दे रखा है। मान लो अगर माइनस साइन में ED नहीं गिवन होता, सिर्फ 1 लिखा होता, तभी भी हमको क्या लेना होता सर, माइनस में लेना होता। ये रूल है, ऑलवेज टेक ED इन नेगेटिव, इज दैट क्लियर। एक चीज़ समझना, जब आपको ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए बोला है, उस टाइम पे ED में से माइनस हटा दिया करो। और जब ऑलरेडी क्वेश्चन में तुम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, माइनस साइन में है तो माइनस साइन में लो, और अगर माइनस साइन में नहीं है तो उसको तभी भी माइनस साइन में लेना पड़ेगा, इज दैट क्लियर। तो Q सर कितना आपने बताया 100, Q1 सर आपने कितना बताया 75, डेल्टा Q हम लोग निकाल लेंगे सर। फॉर्मूला क्या होता है, Q1 में से Q माइनस करो, 75 में से 100 गया तो डेल्टा Q आ गया आपका -25। सर P कितना है 4, P1 नहीं दे रखा क्वेश्चन में, डेल्टा P भी हम लोग को क्या करना है सर, फाइंड आउट करना है, P1 तो निकालना ही है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगा लो, ED इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन क्या है सर Q, ये तो फॉर्मूला रट गया होगा। अच्छा ED कितना दे रखा है सर -1, डेल्टा Q कितना दे रखा है सर -25, डेल्टा P तो दे ही नहीं रखा, वो निकाल लेंगे हम लोग। P कितना दे रखा है सर 4 और Q कितना दे रखा है 100, मैंने सब ऊपर क्लियर कर दिया। अब सॉल्व करो इसको सर, 25 में से सॉल्व तो आप कर लोगे इजीली, तो -1 इक्वल्स टू -1 अपॉन डेल्टा P, तो डेल्टा P आ गया आपका सर क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया सर 1 आ गया। सॉल्व करना, ये आपको सॉल्व करना है भैया, ये क्योंकि कैलकुलेशन आप इतने एजुकेटेड और 10th में मैथ्स पढ़ के आ चुके हो तो इतना तो पता होगा कैसे सॉल्व करना है। तो डेल्टा P इक्वल्स टू क्या होता है सर, P1 माइनस P, हमको निकालना क्या था सर क्वेश्चन में, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस किसको बोलते हैं, P1 को, और डेल्टा P हम लोगों ने निकाल दिया। डेल्टा P कितना निकाला था सर 1 निकाला, P1 नहीं था, P1 निकालना है हमको। P कितना है सर 4, तो ये 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, तो आपका P1 कितना हो जाएगा बच्चों सर 5, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना इजी था, ठीक है ना। टॉपिक क्या चल रहा है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन, ED आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है, और हमेशा ED को किस में लेना है, माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर अ गुड एट 10 पर यूनिट इज 40 यूनिट्स, यानी सर जब डिमांड जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है सर 40 यूनिट्स, तो सर इसको 10 को तो हम लोग बोल देंगे सर, क्या बोलेंगे P, इज दैट क्लियर। और सर 40 को क्या बोल देंगे सर, Q बोल देंगे, दैट्स इट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, प्राइस फॉल्स बाय 5, अब आ गया बाय, क्या हो गया बाय, आ गया बाय। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको बाय दे रखा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा Q या डेल्टा P। किसका दे रखा है, प्राइस का, तो प्राइस फॉल हो रहा है, तो डेल्टा P मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया सर, -5 लिख दिया, क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है कितने से, 5 से, तो -5 आ गया। फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। बोलोगे सर यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बेटा अभी प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं हम लोग, अभी पहले वाला मेथड ही चल रहा है। ED दे रखा है आपको क्वेश्चन में -3, देखो तो ED की जगह -3 लिख लो, डेल्टा Q आपको निकालना है क्वेश्चन, आपको Q1 निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब तक डेल्टा Q ही नहीं होगा तो Q1 कैसे निकालोगे, इज दैट क्लियर। आपको सिर्फ क्वेश्चन में Q दे रखा है, ना डेल्टा Q दे रखा है, ना Q1 दे रखा है, Q1 तो आपको निकालना है। तो डेल्टा P कितना था सर -5, P कितना था सर 10, Q कितना है सर 40,
ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व किया है मैंने यहाँ पर। 10 में से 40 काटा तो 4, 4 इंटू 5 कितना होगा -20, -20 इंटू -3, तो डेल्टा क्यू आ गया बच्चों आपका कितना सर 60। अब तो Q1 मजाक में निकल जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से समझना, डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, Q1 माइनस क्यू। अपन को क्या निकालना है Q1, डेल्टा क्यू हम लोगों ने कितना निकाला 60, क्यू कितना निकाला सर 40, ये 40 माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो तुम्हारा Q1 यानी न्यू क्वांटिटी कितनी निकल गई सर, आपकी निकल गई 100। इज दैट क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर। तो मैं Q1 यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना सर 100, कितना लिखेंगे 100। और डेल्टा क्यू सर हम लोगों ने कितना निकाला बच्चों 60 निकाला, कितना निकाला सर 60, दैट्स इट। ठीक है, और डेल्टा पी हमको लोगों को कितना दे रखा था सर -5। ठीक है, ये देखो हमने P1 कैसे निकाला था, ध्यान से समझना। एक चीज़ पूरी ध्यान से समझो। और ये तो आपको पता ही है P कैसे निकलता है, P1 कैसे निकलता है, डेल्टा P कैसे निकलता है। अपन को P और डेल्टा P दे रखा था तो P1 तो निकाल सकते हो। ये इक्वेशन बस यूज़ करो, इस इक्वेशन का प्राइस में, इस इक्वेशन का यूज़ करो। जो चीज़ें दे रखी है पुटअप कर दो, तुम्हारे आंसर आते जाएंगे। बस कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों। नेक्स्ट आपको मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर। नेक्स्ट दे रखा है सर आपको ED दे रखा है 1। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको पॉजिटिव में ED दे रखा है तो उसको हमेशा किस में लेना है, नेगेटिव में। ठीक है, तो सर आपको Q दे रखा है यहाँ पर 25, P दे रखा है 5, P1 दे रखा है 1, डेल्टा P दे रखा है 6। P यानी न्यू प्राइस, P यानी ओरिजिनल प्राइस, इनिशियल प्राइस, P1 यानी न्यू प्राइस, डेल्टा P का मतलब क्या होता है सर, चेंज इन प्राइस, P1 माइनस P। Q का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, Q1 का मतलब न्यू क्वांटिटी, डेल्टा Q का मतलब Q1 माइनस Q। इज दैट क्लियर। फॉर्मूला लगा दो। ED कितना था 1, तो हमको किस में लेना है सर, माइनस में लेना है, आपने बता दिया। डेल्टा P कितना दे रखा है सर 1 दे रखा है, डेल्टा Q तो दे ही नहीं रखा है सर, वो तो निकालना पड़ेगा। P कितना दे रखा है सर 5 दे रखा है, Q कितना दे रखा है सर 25 दे रखा है। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब आप समझते जाओ, अब मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है सर, 5 बार आता है। कितनी बार आता है सर, 5 बार आता है। ठीक है बच्चों, 5 इंटू 1 करोगे कितना होगा 5, ये 5 को -1 से मल्टीप्लाई करो, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा -5। डेल्टा Q कितना निकला सर, ये निकल गया आपका -5। बस दैट्स इट। डेल्टा Q आपका -5 निकल गया, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q, ये वाली इक्वेशन निकालो। कुछ भी अगर क्वांटिटी से भी रिलेटेड निकालना है तो ये इक्वेशन लगाओ, और प्राइस का भी मैंने आपको इक्वेशन बताया, इससे सब सॉल्व हो जाएगा। तो सर डेल्टा Q आपका -5 निकल गया, Q1 तो दे ही नहीं रखा, वो निकालना था। Q आपको 25 दे रखा था, ये 25 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो -5 प्लस 25 कितना हो गया सर 20 हो जाएगा। तो न्यू क्वांटिटी यानी Q1 आपका निकल गया 20 बच्चों। कितना निकल गया सर 20। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ढंग से देखना वीडियोस को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा नेक्स्ट मेथड एक था प्रोपोर्शनेट मेथड, जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया, इसके सारे सम्स ऑलमोस्ट करवा दिए। ठीक है, और एक है आपका सेकंड परसेंटेज मेथड। इससे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। 2 मेथड होते हैं ED को निकालने के लिए, एक प्रोपोर्शनेट जो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, जो सेकंड है वो परसेंटेज है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्या लिखा हुआ है, प्राइस। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी मैं आज सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेंगे, आपको मैं हिंट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज चेंज इन QD, अच्छा अगर मान लो आपको परसेंटेज चेंज इन QD नहीं दे रखा होगा तो उसको निकालोगे कैसे, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। कई बार क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डायरेक्टली गिवन नहीं होता, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। नीचे क्या है सर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी अगर डायरेक्टली आपको नहीं दे रखा होगा तो आप कैसे निकालोगे, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 बच्चों। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई। इसका एक सैम्पल बता देता हूँ, बाकी फिर मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊँगा आपको। ठीक है, ये देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल। व्हेन प्राइस ऑफ गुड फॉल्स बाय 80%, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज बाय 100%, फाइंड ED। सिंपल सर, क्वांटिटी डिमांड की परसेंटेज है 100 और प्राइस की जो परसेंटेज है वो है सर 80। तो 100 को सर 80 से डिवाइड करो तो ED आ गया आपका 1.25, दैट्स इट। तो 1 से ज़्यादा ED यानी 1.25 1 से ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे ED ग्रेटर देन 1।
और इसका आंसर क्या आएगा, जब ग्रेटर देन 1 होता है तो सर हम लोग क्या बोलते हैं, ED इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ हाईली इलास्टिक। तो दिस एंड्स योर सेकंड वीडियो ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्रॉपर तरीके से इसको देखो, 2 बार देखो, प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा आपके लिए, तो कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी इतना ही आज हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो भी बच्चा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है। थैंक यू, बाय।